नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका बंटी, जो मनु भंडारी जी ने लिखा है। ये एक उपन्यास है और मैं इंटरनेट के सिलेबस में जितने भी उपन्यास है मैं वो पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन। तो अगर आप लोगों ने इससे पीछे के जो भी उपन्यास नहीं देखे हैं, आप मेरी उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने कहानियाँ भी पढ़ाई हैं जो NT-NET के सिलेबस में हैं। अगर वो भी आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन 1979 में हुआ 1979 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 और यह एक बाल मनोविज्ञान पर लिखा हुआ उपन्यास है। माँ बाप के झगड़े के मध्य किन परिस्थितियों से एक बच्चे का बचपन अपने माता पिता को अलग ना होने की कामना में गुजरता है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी करी नहीं होती। इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। उपन्यास में कलकत्ते के पास ही बांकुरा जगह का जिक्र है। उपन्यास के पात्र हैं जो वो हैं बंटी, जो मुख्य पात्र है, मुख्य बाल पात्र है, जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद शकुन है, बंटी की माँ और कॉलेज की प्रिंसिपल, आधुनिक और स्वतंत्र विचार की स्त्री है। उसके बाद अजय है, बंटी का पिता। फिर वकील चाचा हैं, शकुन और अजय का वकील है, और जो प्राय बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उनके द्वारा भेजे गए खिलौने भी। उसके बाद फूफी हैं, शकुन की सेविका, जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी हैं, जो शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है। अम्मी और जोत, डॉक्टर जोशी के बच्चे। अतिरिक्त पात्र हैं मीरा, माली आदि। बंटी, आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा देखेंगे हम लोग। पात्र देख लिया। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझता बंटी की मार्मिक दशा को बयां किया है। बंटी चाहता है कि उसके मम्मी पापा दोनों साथ रहें, एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता और दोनों का तलाक हो जाता है। बंटी के पापा मीरा नामक स्त्री के साथ रहने लगते हैं। यह सब देख शकुन को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीऊं, जबकि वो मीरा के साथ खुश है। इसलिए शकुन ने डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला किया, जिसके 2 बच्चे भी रहते हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं पसंद आता और उसकी मम्मी का प्यार अब 3 हिस्सों में बंट जाने से उसे दुख होता है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए थी, जो उसके साथ सोती थी। हमेशा वो मम्मी के गले में झूलता रहता था। अब वैसा कुछ भी नहीं था। तत्पश्चात वो अपने पापा को फ़ोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है, किंतु वहाँ भी वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो जीता था। सौतेली माँ को भी वो पूर्णतः नहीं अपना पाता। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चे सी हो गई थी और हॉस्टल में अकेली ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही ही दिखाई देता है। बंटी के माता पिता अपनी खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ नहीं सोचते। माता पिता का एक स्वार्थी स्वभाव नजर आता है, जिसमें त्याग भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए ही एक दूसरे की गलतियों को भूलना नहीं चाहते। उपन्यास का उद्देश्य खंडित रिश्ते को ही दिखाना मात्र नहीं है, किंतु उसका बच्चे पर दुष्प्रभाव दिखाया गया है। शिल्पगत परिचय। उपन्यास में संवाद संक्षिप्त और सरल है। भाषा पात्रों के अनुरूप है। उपन्यास की भाषा अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। भाषा में मनोवैज्ञानिकता और विश्लेषणात्मक दिखाई देता है। यह उपन्यास एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नया भाव बोध के साथ हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस त्रासदी को सबसे अधिक भोगता है।
आपका बंटी उपन्यास का सारांश। अभी हम सारांश देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास और बंटी की कहानी आत्मकथा अंश इनका अंतर संबंध है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र 9 साल का बंटी है। उसके माता पिता शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन वे अपने संतान के बारे में नहीं सोचते। बंटी का चरित्र मनोवैज्ञानिक है। लेखिका को उपन्यास लेखन में कई कठिनाइयाँ आई। एक तो यह धर्मयुग मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था, अतः लेखन में गति लाना जरूरी था। प्रत्यक्ष लेखिका को अपने परिवार और टिंकू से दूर रहना पड़ा था। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो मनु भंडारी ने ये जो उपन्यास लिखा है, ये कहीं ना कहीं उनके जीवन से भी मतलब जुड़ा हुआ है कि उस टाइम जब वो उस उपन्यास को लिख रही थी, उस टाइम वो अपनी बेटी टिंकू से दूर रह रही थी, अपने परिवार से दूर रह रही थी। तो इस तरह से मतलब उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मतलब उपन्यास पे भी पड़ा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। इधर उपन्यास के अंश पढ़कर पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। कई स्त्रियों ने बंटी के प्रति करुणा सहानुभूति प्रकट की थी। लेखिका का उद्देश्य था कि जैसे पाठक बंटी को देखते हैं, वैसे ही शकुन की ओर बिल्कुल तटस्थ होकर क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सोचते। पाठक वर्तमान समाज का एक अंग है। समाज परंपरा रूप में ही सोच रहा है। स्त्री अस्मिता, उसका सामाजिक स्थान, उसकी पीड़ा पर उसकी दृष्टि नहीं है। लेखिका की इच्छा, उसकी अपेक्षा सच्चे अर्थों में उपेक्षित रह गई। इस सत्य का उद्घाटन मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में किया है। वास्तव में शकुन अजय बंटी की कहानी स्वयं लेखिका के जीवन के समानांतर ही है। मतलब बताया जा रहा है कि ये जो शकुन अजय और बंटी की जो कहानी है, वो लेखिका पे भी कहीं ना कहीं बीत चुकी है। राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, टिंकू उसी यंत्रणा से गुजर रहे हैं जिसका चित्रण उपन्यास में हुआ है। मतलब राजेंद्र प्रसाद जो लेखक थे और मनु भंडारी, इन दोनों की शादी हुई थी और टिंकू इनकी बेटी थी। वास्तव में लेखिका पारिवारिक स्तर पर माँ पत्नी की भूमिका निभाते हुए लड़ रही है। दूसरी तरफ उसमें छिपा हुआ साहित्यकार ऊपर आने के लिए, सृजन के लिए तड़प रहा है। लेखिका को स्वीकार है कि वह अपनी बेटी टिंकू पर अन्याय कर रही है। उपन्यास की शकुन का द्वंद्वत्व मातृत्व और व्यक्तित्व के बीच का है, वही उनके जीवन का यथार्थ भी है। लेखिका को एक बात खटकती है कि समाज अपना परंपरागत दृष्टिकोण छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हर घर में एक बंटी होता है, वैसे ही सभी घरों में शकुन होती है। ये स्त्रियां अपनी अस्मिता की रक्षा करना चाहती हैं, अतः वे संतान के प्रति कठोर सी लगती हैं। काश पाठकों की समीक्षा के आलोक में बंटी और शकुन साथ साथ आ जाते। लेखिका के मन की यह पीड़ा, उसका आत्मसम्मान और आत्मसंघर्ष उसके आत्मकथांश में व्यक्त हुआ है। मतलब यहाँ लेखिका जैसे सब लोग सिर्फ बंटी को सहानुभूति दिखा रहे हैं आपका बंटी पढ़ने के बाद, लेकिन लेखिका का मतलब लेखिका का लिखने का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये भी था कि लोग शकुन की तरफ भी देखें। तो लेखिका की ये इच्छा शायद पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए मतलब उनका दर्द भी उनके आत्मकथा में देखा जा सकता है। तो एक्चुअली जो आत्मकथा है उनका, वो भी इस NTA-NET के सिलेबस में है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो चलिए ठीक है, अभी आज के लिए तो ये ख़त्म होती है, ये उपन्यास ख़त्म होता है। और जो भी मेन टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मूल पाठ ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।